सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। ये मंदिर मस्जिद दिखाकर हम सबका ध्यान बांटा जा रहा है। 73 साल का बूढ़ा 73 साल का बूढ़ा बोल रहा है कि 22 साल का अग्निवीर रिटायर होकर घर जा रहा है और 73 साल का बूढ़ा बोल रहा मेरे को मौका दो। पापा ने वारकबाजी तो पापा ने क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी दे दे रहे हैं? पापा ने क्यों नहीं 15 लाख खाते में डाल दे रहे हैं? पापा क्यों नहीं बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं पापा? पापा तो वारकबा दे रहे हैं। जो नाले के गैस से चाय बनाओ तो हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भैया, हमको पैसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए, कैसा प्रधान? पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। कौन लगता है आपको? हमको राहुल गांधी लगता है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय 2024 लोकसभा चुनाव का 5वां चरण शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या है युवा के मुद्दे? क्या युवा इस बार बेरोजगारी को लेकर के पूरी तरीके से सड़कों पर है? इस बार भी युवा पूरी तरीके से साइलेंट रहने वाला है। चलिए युवाओं से जुड़ते हैं। इस बार क्या है युवाओं के मुद्दे? मोदी जी जुमलेबाजी के नाम पे कहाँ जुमलेबाजी? सभी को ज्ञान बांटा जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान बांटा जा रहा है। ये मंदिर मस्जिद दिखाकर हम सबका ध्यान बांटा जा रहा है। कैसे बांट रहे हैं ध्यान? मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सबका विकास नहीं, जनता का साथ अपने मित्रों का विकास। मोदी जी का यही नारा है, जनता का साथ लेंगे अपने मित्रों का विकास करेंगे। और ये जो 400 पार के नारा लगा रहे हैं, इनको हम भेजेंगे 7 समुंदर पार। 7 समुंदर पार? 7 समुंदर पार। अरे तीसरी आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी, इनके आने वाली 7 पुश्तें याद रखेंगी। इनको भेजेंगे 7 समुंदर पार। तीसरी बार मोदी सरकार? तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी फरार, झोला लेके फरार। इस बार युवा बड़ा गुस्से में है। मैं युवा हूँ, मैं यही कहूँगा आखिर कब लगेगी नौकरी? हर किसी का यही सवाल है। पढ़ने के लिए रात रात भर जाग रहे हैं, नौकरी की चाह में रोज भाग रहे हैं। बेरोजगारी का दर्द को हम युवाओं से पूछे जो बूढ़े माँ बाप से लगातार पैसे मांग रहे हैं। मोदी जी तो लगातार कह रहे हैं युवा आगे बढ़ रहा है, युवा इस देश की शक्ति है। और कल अमित शाह तो कह रहे हैं जिगर का 73 साल का बूढ़ा बोल रहा है कि 22 साल का अग्निवीर रिटायर होकर घर जा रहा है और 73 साल का बूढ़ा बोल रहा मेरे को मौका दो। उनको शर्म नहीं आ रहा है? 22 साल का युवा अगर रिटायर होकर अपने घर जा रहा है, 73 साल बूढ़ा कह रहा है मेरे को एक बार और मौका दे दो। मोदी जी के अंदर वो शक्ति है ना, देश को संभालने की, देश को सुरक्षा देने की, देश को आगे ले जाने। देश की सुरक्षा नहीं करने की, वो देश में ऐसे लोग प्रचंड रेवन्ना जैसे लोग को पैदा करते हैं। मैं बता रहा हूँ, दिल के जख्म पर चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? यदि बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटना प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए खेल बन जाए, जहाँ बहन बेटियों की इज्जत लूटना प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों के लिए खेल बन जाए, वहाँ एक कबूतर तेरी चिट्ठी कौन बांधेगा? आपने महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं मोदी जी और अमित शाह तो लगातार। अरे मोदी जी केजरीवाल कर रहे हैं, मोदी जी तो उनका कर रहे हैं जैसे प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोगों का सुरक्षा कर रहे हैं। वो आम पब्लिक नागरिक का सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बहु बेटियों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं। वो जो उनके बलात्कारी है, जो दुराचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग फरार हो जा रहे हैं और उनके लिए वोट का भीख मांग रहे हैं। कह रहे हैं उनके लिए वोट दो और मेरी बाहों को मजबूत करो। अरे ऐसे लोगों के लिए क्या बात किया जाए? इंटरव्यू पे इंटरव्यू नहीं देख रहे आप मोदी जी का, एक के बाद एक बात जवाब दे रहे हैं, लगातार रो रहे हैं, देश के आगे बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है देश सुरक्षित। अरे हम तो यही कहेंगे साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कह रहा हूँ, कृपया अपने पद से इस्तीफा दे दे और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, एक भारत को सुंदर सा बना दे। राहुल गांधी में कहाँ वो ताकत है? कहाँ वो तूफान नहीं आंधी है और जिसका नाम राहुल गांधी है। अरे 4 जून के बाद कह रहे हैं, 4 जून के बाद कांग्रेस खुद को ढूंढती फिरे। अरे 4 जून को बीजेपी वाले खुद अपनी पार्टी को ढूंढेंगे। मेरी पार्टी है कहाँ? मेरी पार्टी है कहाँ? और मोदी जी कह रहे हैं झोला उठा के चल देंगे, फकीर आदमी है। अरे उनका झोला भी चेक किया जाएगा, रेल तेल बेल सेल जो भी है सब वसूल लिया जाएगा, सब चेक किया जाएगा, सब चेक किया जाएगा। वैसे थोड़ी छोड़ा जाएगा, कितने लोग को बर्बाद कर दिए, उनको सब उनका वसूला जाएगा। और रही बात 15 लाख की, जब तक मोदी से मैं 15 लाख रुपए ले नहीं लूंगा तब तक मोदी को मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे कंगना रनौत को नहीं सुने? कह रहे हैं कंगना रनौत, यदि कंगना रनौत कभी गलती से एमपी बन जाए ना तो भारत के हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक पागल खाना खुलवाना पड़ेगा। उसके लिए एक पागल खाना पड़ेगा। जब जिसको पता नहीं हमारा देश आजाद कब हुआ, उसको एमपी बना रहे हैं। उसका आत्मा मर गया है, शरीर भटक रहा है कंगना रनौत का।
कह रहे हैं सही मायने में 2014 में हुआ, इससे पहले लोग परेशान थे। मोदी अरे जी पहले तो गाय का गोबर खाते थे हम लोग, वो भी खाते थे सब, बीजेपी के लोग खाएंगे। जब से 2014 से पहले बना है ना, तो इनका गाय का मूत्र जानते रेड ब्लू बन गया है, और गाय का गोबर उनको चंपरास लगने लग रहा है। इससे पहले कुछ नहीं लग रहा था इनको, सब इनको ये सब लगने लगा है। 2014 से आदमी क्या, हम लोग नंगे घूम रहे थे, फटे पुराने कपड़े पहन रहे थे, हुआ हुआ कर रहे थे। मोदी जी कैसे क्या रहे थे, 2014 का देश बनाए। तरक्की तो अभी हुई है ना, पहले देखो देश कितना पीछे था, अब देखो वंदे भारत आ गई है, अभी पूरी ट्रेन लाने वाले हैं मोदी जी। कह रहे हैं हवाई चप्पल वाला जहाज में घूमेगा। हवाई चप्पल वाले तो हवाई निकाल दिए, उनका यही सपना है। गरीबी को तो नहीं मिटाएंगे, लेकिन गरीबों को मिटा देंगे। चले थे साहब गरीबी मिटाने, और गरीबों को ही मिटा दिया, और उज्ज्वला वाला सिलेंडर छज्जा पर रखवा दिया, छज्जा पर रखवा दिया उज्ज्वला ने। गरीबी मिटाने की बात करते, अरे जो गरीबी है, खुद बीजेपी के लोग जो गरीबी मिटाने की बातें करते हैं, सिर्फ बातें ही बातें हैं। ये बीजेपी के लोग खुद दौलत के भूखे हो, गरीबी क्या मिटाएंगे। और गरीबों का लहू तो सिर्फ इनके कारों का डीजल है। अरे गरीबी मिट गई तो साहब क्या रिक्शा चलाएंगे। ठीक है, देश के युवा तो लगातार कह रहे हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे हम राम को लाए, कौन बोल रहा है राम को लाए हैं? युवा झूम रहे हैं। कौन बोल रहा है युवा रूम देश के के? बिहार में कहेंगे अपने बाप को पैदा किए हैं, को कहेंगे क्या हम अपने बाप से जेठ है? अरे कौन राम को, राम तो कड़कड़ में बसे हैं। भगवान राम हम सबको लाए, ना कि उनको हम लाए हैं। बिहार में बीजेपी वाले कहेंगे अपने बाप को पैदा किए तो अपने बाप से जेठ है। बाप की चट्टी फटी जा रही है। अब बेटा बोल रहा है मोदी 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 का नारा लगा रहा है। घर में चूल्हे नहीं जल रहे, बेटा भूख से मर रहा है और नारा लग रहा है मोदी 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 मोदी। लेकिन ये भी तो सच है ना, राम जी टेंट के अंदर थे, बारिश धूप तमाम चीजें सहते थे। मोदी जी ने भव्य मंदिर बनाया। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को चाहिए कि जो हमारे जो लोग हैं वो सुखी रहे। अच्छा, शिव भगवान को यदि उनका हिमालय पर्वत में क्यों जाके बस गए? उनको कोई मोह माया नहीं है। उनको आप हम उनको घर दे पाएंगे? वो हम सबको लिए घर देते, उनको आप घर बनवा के दे पाएंगे? आप इतनी पावर हो गई कि भगवान के लिए घर बनवा देंगे आप? हैं? भगवान के लिए घर बनवा देंगे आप? कह तो रहे कांग्रेस आ जाएगी, फिर राम मंदिर पे जो है पूरी तरीके से बुलडोजर चलवा देगी, ताला लगवा देगी। बीजेपी का यही डर है कि कहीं आ गई ना तो हम जो जुमलाबाजी कर करके जब अडानी अबानी अपने मित्रों के लिए सौदा भरे हैं, कहीं वो पोल ना खुल जाए, कहीं वो पुल ना खुल जाए, इसीलिए वो मोदी जी डर रहे, और कोई बात नहीं है। ये कर सोच रहे हैं कि इसकी सरकार आ गई तो हमको भेज देंगे 7 समुंदर पार, 7 समुंदर पार वो चले जाएंगे। क्या डर लगा हुआ है इस समय मोदी जी को? बहुत डर लगा, खबला गए हैं। अब आगे मंगलसूत्र पे बात कर रहे हैं। अब बताइए, सोने का मंगलसूत्र खरीदने के लिए आपको 5 किलो राशन चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कभी कब्रिस्तान पे आ जाएंगे, फिलिस्तान पे आ जाएंगे, पाकिस्तान पे आ जाएंगे। इसके यही करते रहेंगे। ताकतवर भी तो है, देखिए गाजा का वॉर भी रुकवाया मोदी जी ने। पापा ने वहां रुकवा दी तो पापा ने क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी देते रहे? पापा ने क्यों नहीं 15 खाते में डाल दे रहे हैं? पापा क्यों नहीं बहन बेटी की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हैं पापा? पापा तो वहां रुकवा दे रहे हैं, पापा वहां रुकवा दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी खुद बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल। अरे मोदी जी तो वो तक बोल रहे हैं। मोदी जी कहेंगे अरे हम तो एक कर दिए तो मान जाएंगे वो। लेकिन बात तो सही है ना, जो मोदी जी बोलते लोग वो करते। इन्हीं लोगों ने ताली थाली बजाई थी मोदी जी के कहने पे। अरे हमारा अब क्या बताऊं, जब से 2014 के बाद बीजेपी की सरकार बनी, हमारा साइंस खतरे में चला गया है। थाली पीटने से कोरोना भाग रहा है और गोबर खाने से कैंसर भाग रहा है। बताइए, हमारा विज्ञान खतरे में जा रहा है। आपको नहीं पता है, विज्ञान खतरे में चला जा रहा है मेरा। मोदी जी से बड़े वैज्ञानिक है क्या? उन्होंने ही तो बताया था, देखो किस तरीके से आप गैस और बिजली बना सकते हैं। अरे हमको तो प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो नाले से गैस का चाय बनाता हो, जो नाले के गैस से चाय बनाता। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भैया, हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसा पढ़ा लिखा आदमी चाहिए? कैसा प्रधान? पढ़ा लिखा आदमी चाहिए। कौन लगता है आपको? हमको राहुल गांधी लगता है। मैं बता रहा हूँ, सच धज के निकले अपने यार के लिए और कार लगा दी हमने राहुल तेरे कार के पीछे। राहुल गांधी के लिए तो कह गए डर गए, अमेठी छोड़ गए। पलक को जिद है बिजलियां गिराने के और हमें भी जिद है राहुल तुम्हें प्रधानमंत्री बनाने की। आज पेश करूं या सच पेश करूं? आए हिंद के शेर में तेरे लिए क्या पेश करूं? बहुत गरूर थी, बहुत घमंड था जमीन तुझे अपने लंबे होने की। मेरा एक हिंद के शेर ने तुझे पांव से खुंद के रख दिया। मैडम जी वो गरजने वाले हैं, कभी बरसने वाले नहीं है। कौन? मोदी जी? जी हाँ बिल्कुल, पुरानी कहावत है बड़े बूढ़ों की। जमुना पार आके
घर आके गए हैं? अरे वो घर आके गए हो, कहीं भी गए हो, हम जैसे बात बता रहे पार निकल जाएंगे उनको वहीं पर नाव में बैठा के यमुना पार कर देंगे। उनकी पानी कहावत ले है लीजिए बहुत थोड़ा पुरानी। सा। और क्या इस बार अब क्या लग रहा है 5 चरणों के बाद अब दिल्ली के अंदर जब चुनाव होंगे छठे चरण में, तो क्या लग रहा है? मोदी जी तो ऐलान कर गए 7 सीट पे। गठबंधन की चल रही है 300 प्लस हमारे लिए सीटें बनने इंडिया गठबंधन की, और राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं। अरे अमित शाह तो कह गए 270 पहले ही आ चुकी है। अरे वो जुमलेबाजी करते रहे, वो तो कहेंगे 543 पर 543 पर वो तो नारा लगा देंगे। उनका 2 बार जीत के आई है ना सरकार, 2 बार सरकार बनाई। अरे भैया देखिए 2014 में आदमी क्या होता है कि जब नया नया आदमी देता है तो बड़ा उथी होता है। 2 साल हमने 10 साल दे दिए। मोदी जी क्या हम लोग को बस खाली क्या दिए कि भैया हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो। मैं बता रहा हूँ, जनाजे पर लिख देना मेरे यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, अपने वतन से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। और हम ही इसी देश के नागरिक हैं, हम ही को क्यों घुसपैठी बताया जा रहा है। आखिरी सवाल लूंगी आपसे, 2 चरण रह चुके हैं, आप जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आज भी मंदिर मंदिर के नाम पर झूम रहे हैं? और बताइए, हम युवा हैं, हम तो ये कहेंगे रोजगार चाहिए। अरे जब हम कमाएंगे तभी तो मंदिर जाएंगे दर्शन करने। जब पैसा जेब में नहीं रहेगा तो हम कहाँ जाएंगे, घंटी बजाने जाएंगे? बताइए। बड़ा इस वाजिब से इन्होंने जवाब दिया है और इन्हीं के जरिए से देश के लोगों को यहाँ से एक संदेश दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव में युवा इस बार बेरोजगारी को लेकर के सवाल कर रहा है। बहरहाल 4 जून को सारा सच का सच झूठ का झूठ करने पर चलेगा कि 4 जून को किसकी सरकार बन रही है, तमाम दावे और वादों के। बहरहाल एक सच तो इस समय 2024 के चुनाव में दिख रहा है कि युवा वाकई में बेरोजगारी के चलते परेशान है और आप युवा सवाल कर रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं देख रहे थे, आप देखे थे 4 PM दिल्ली।